हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती हूँ अच्छे होंगे और आप सभी को राधे राधे। आज मैं एक अनमोल रिश्ते की बात कर रही हूँ जो दोस्ती का है। आज मैं आप सभी के सामने एक दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त जो होता है, जीवन साथी से भी ज़्यादा, उसकी बात कर रही हूँ। दोस्ती पर क्या विचार बोलूँ मैं, जितने बोलूँ उतने ही कम है। दोस्ती का सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि खून से भी ज़्यादा रिश्ता होता है। अपना जो खून होता है वो कभी सहयोग नहीं दे सकता, कोई साथ नहीं दे सकता, लेकिन एक सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो खुशियों में हंसता है और दुख में सहारा बनता है। खुशियों में हंसता है, दुख में सहारा बनता है और जीवन साथी से भी ज़्यादा अपना अपना बनता है। तो देखो, हर मुश्किलों में वो खड़ा रहता है। कोई भी मुश्किल होती है दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता खून से भी ज़्यादा गहरा होता है। क्यों कि जो खून के रिश्ते होते हैं तो आजकल वो तो अपने रहे ही नहीं। एक दोस्त ऐसा अगर बन जाता है, हमारा सच्चा दोस्त अगर होता है, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त से ही सारी ज़िंदगी कट सकती है। लेकिन होना चाहिए निस्वार्थी। स्वार्थी अगर होगा तो कभी नहीं बन सकती है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। जो सच्चे दोस्त होते हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। एक कठिन दोस्त जो हमें सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि कठिन समय में भी काम आता है हमारे। वो कठिन समय में वो दोस्त ही काम आता है। कितना भी कठिन कार्य होगा लेकिन दोस्त ही तुम्हारे कार्य को हल करेगा। कभी अपना नहीं कर सकता, अपना तो और उसमें नमक डाल के और चला जाता है। आजकल अपने रिश्ते रहे ही नहीं, क्योंकि अपने रिश्तों में तो ऐसी दरारें पड़ने लग गई हैं, अपनापन बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारे सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कठिन समय में नहीं बल्कि हमेशा कठिन से कठिन समय होगा तुम्हारा, उसमें भी वो साथ देने के लिए तैयार रहता है। थे पहले ऐसे दोस्त, आज के ज़माने की नहीं पता, क्योंकि आज के ज़माने में तो स्वार्थी स्वार्थ देखता है। अगर आपके पास आदमी कोई खड़ा होता है तो वो अपना स्वार्थ ज़रूर देखता है, क्योंकि बिना स्वार्थ के आपके पास कोई बैठेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में भी कोई दोस्त ढूंढना है तो निस्वार्थ दोस्त ढूंढना। दो स्वार्थी अगर दिखाई दे रहा है तो वो कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। एक सच्चा दोस्त जो होता है वो रिश्तेदारों से और अपनों से बढ़कर होता है, क्योंकि वो ना तो कुछ मांगता है और ना कुछ लेता है और ना कुछ देता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं से और प्यार से आपको सब कुछ दे जाता है। दो शब्द आपको अगर ऐसे समझा देता है ना, तो वही जीवन भर का सार हमारा बन जाता है, क्योंकि वहीं हमारी रास्ता खुल जाती है अच्छे दोस्त की। अगर स्वार्थ से बैठा है तो कभी मत समझना कि ये हमारा दोस्त है। अगर निस्वार्थ है तो समझ लेना ये दोस्त नहीं, ये दिल से बैठा है। हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर मान लो कभी मन मुटाव भी हो जाता है, कभी कहीं गुस्सा भी हो जाता है, तो उसको अपना लेना, उससे क्षमा मांग लेना, क्योंकि वो अपने खून से भी ज़्यादा आपका प्यारा दोस्त है। ईमानदारियों से जो दोस्त बनते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। अगर गलत फहमियों का भी अगर वो एहसास दिलाता है तो भी वो आपके दिल का हिस्सा बन जाता है। भरोसा और सम्मान देने वाला दोस्त हमेशा पक्का दोस्त होता है। अगर वो भरोसा देने वाला अगर भरोसा को तोड़ देता है तो वो कभी जीवन में दोस्त हो ही नहीं सकता, सम्मान दे ही नहीं सकता, क्योंकि विचारों की तो इज्जत होती है। अगर उसके विचार हैं तो सम्मान ही सम्मान है। ये हर जगह की बात है। जिस किसी के विचार अच्छे हैं तो इज्जत है, और विचार नहीं है तो वो इज्जत नहीं है। पहले दोस्त ऐसे ही होते थे जैसे कि जिंदगी भर वो अपना साथ निभाते थे, सुख दुख में काम आते थे। और आजकल के दोस्त तो ऐसे हैं कि अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारे हजारों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो फिर भी काम आ जाते हैं और अपना सगा काम नहीं आता।
तो दोस्तों सोशल मीडिया पे के द्वारा दोस्त बनते हैं, चाहे अपने पड़ोस में बनते हैं, चाहे अपने परिवार से बनते हैं, कहीं से भी बनते हैं, लेकिन ईमानदारी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती का फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई की पुस्तकों में भी आता है। दोस्त की जो हमारी पदवी है, पैरवी है, उसको कभी हटने मत दो, उसको कभी तोड़ने मत दो। तो ऐसे है ये दोस्त की पहचान। बस अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोस्त को फूलों की तरह खिला कर रखिए, फूलों की तरह सींच कर रखिए, फूलों की तरह सजा कर रखिए। उस दोस्त को टूटने मत दीजिए, उस दोस्त को बिछुड़ने मत दीजिए, उस दोस्त को मुरझाने मत दीजिए, क्योंकि वो फूल है गुलाब का। उसकी खुशबू का आनंद लेते रहिए, उसकी जगमगाहट देखते रहिए, उसके 2 पल की ज़िंदगी उसको देख देख करके जीते रहिए। अगर कहीं कष्ट आता है तो उस फूल से आप कह दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो अच्छा फूल है, तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो वो आपको ज़रूर वो समझाएगा और आपको ज़रूर रास्ता बताएगा, आपको ज़रूर सहयोग देगा। और वो दोस्त पक्का नहीं, ठाकुर जी के बराबर अच्छा दोस्त बनेगा वो। तो दोस्तों अपने दोस्तों की कदर ज़रूर करें, क्यों कि दोस्ती के बिना कोई जीवन ना बना है और ना बनेगा। मैं समझती हूँ आपकी फैमिली चाहे कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन एक दोस्त ज़रूर होगा। चाहे वो आज के ज़माने में कैसा भी दोस्त होगा, लेकिन एक दोस्त ज़रूर होगा। पहले परिवारों में भी एक मुखिया बनता था बाहर का, और वही उसी के द्वारा सारे कार्य होते थे और अपने घर चलता था, और अपने घर के सारे नियम और उसी के द्वारा चलते थे। चाहे ब्याह शादी का हो, चाहे किसी लगन लेखा का हो, चाहे किसी बच्चे होने का हो, चाहे किसी भी तरीके का कार्य हो, लेकिन वो जो एक मुखिया जो बनता था बाहर का, और वही सारे कार्य कराता था आप लोगों के साथ मिल करके, जब परिवार के सारे कार्य अच्छे होते थे। और आज के ज़माने में तो किसी को बताने का ही धर्म नहीं है। अगर आपने अपनी अगर थोड़ी सी छोटी सी बात बता दी, अगर कमी की, तो वो दुनिया में उड़ा देता है। मैं खुद देखती हूँ अपने साथ भी कि मैं किसको दोस्त बनाऊँ, मैं किसको अपनी फ्रेंड बनाऊँ जो मेरे साथ काम आ सके। कोई ऐसी सहेली नहीं बन सकती आज के ज़माने में जो कि तुम्हारे दिल की बात कही हुई वो कहीं नहीं उड़ाए। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं बन सकता जो आपकी दिल की कही हुई बात नहीं उड़ाए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्त अगर बनते हैं किसी के, चाहे वो फीमेल बने चाहे मेल बने, उसके दिल की कही हुई बात किसी को ऊपर मत करना। हमेशा दोस्त का फर्ज निभाना, क्यों कि वो बड़ी मुश्किल से कोई भी बात हमसे कहता है। अगर हमने एक दूसरे की बात को उड़ा दिया तो वो आगे से हमारी तरफ मुँह भी नहीं करेगा बात बताने की, तो क्या। तो किसी की बात को कही हुई को हमें इधर उधर नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। औरत तो औरतें क्या, आजकल जेंट्स भी बहुत जल्दी बातों को इधर की उधर कर देते हैं। तो दोस्तों अगर किसी ने आपको कुछ समझाई तो होगा, तभी तो अपने दिल की बात आपसे कही होगी, और आपने वो तीसरे को पहुंचा दी, तो उसको जो उसे उस बात कहने में जो दुख था, उससे उसको डबल दुख हो गया। क्या आप उसी दुख को देना चाहते हैं? क्योंकि दुख देने वाला तो भगवान है, दुख देने वाला तो हमारा कर्म है, हमारा नसीब है। तो इसीलिए आप और हम एक दूसरे को दुख कैसे दे देंगे और क्यों देने लगे। इसीलिए किसी की कही हुई बात को बिल्कुल भी उजागर ना करें, तीसरे पर्सन को ना पहुंचाएं। जो दोस्त का फ़र्ज है उस दोस्त के फ़र्ज को निभाते रहिए, और दोस्त के फ़र्ज को ईमानदारी से निभाते हुए आगे उसका नाम, दोस्त का नाम जो होता है कि हाँ ये दोस्त है, ये हमारा फ्रेंड है, हम इससे एक पल की बात कह सकते हैं, उसके विश्वास को मत तोड़ना कभी भी। तो दोस्तों बस इतना ही। और अगर इस ब्लॉग से आप सभी लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना, श्री बिहारी जी महाराज की जय ज़रूर लिखना। क्यों कि हम ये जो सोशल मीडिया पर डालते हैं इससे हमें कुछ लगता है, क्योंकि भागवताचार भागवत करते हैं तो उससे भी हमारे मन की इंद्रियां जागृत होती हैं, और इस ब्लॉग के द्वारा भी हमारे मन की इंद्रियां जागृत होकर हो सकता है कि कोई दोस्त की ज़िंदगी बन जाए, और वो इस ब्लॉग को सुन करके सोचे कि मैं भी ऐसा ही बनूँगा।
तो दोस्तों ये ज़रूर अपनाएं और हमें राधे राधे जय श्री बिहारी जी महाराज ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो बस आप सभी को बाय बाय, और हमें बताएं और कमेंट्स में कि कैसा लगा, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं और राधे राधे लिखते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय आप सभी को।